जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए हम आज जानेंगे कि अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं, वैकेंसी कितनी आई हैं। लेट्स स्टार्ट, नोटिफिकेशन को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्राची भास्कर एंड माई लास्ट ईयर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 स्कोर वॉज 150। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की डेट कब से कब तक है। तो यहाँ पे है 26 जुलाई 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 तक है। एंड बाकी सब भी आप देख लेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/8/2024 है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए 18/8 तक के आप कर सकते हैं, मतलब कि एक दिन और मिल जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन फिर आ जाते हैं वैकेंसी पे। वैकेंसी हमारी इस बार आई है 2006, मतलब कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगभग 1200 आई थी शायद वैकेंसी, और इस बार 2006 वैकेंसीज आई है, तो बहुत चांसेस है होने के। देन अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है एंड इसमें हमारे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो भी एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देन ये सारी चीज़ें हैं, सारी कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन मिलता है। देन इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं, इसके बाद है नेशनैलिटी। ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली इंडियंस ही फॉर्म फिल करेंगे, तो इसको भी आप देख लेंगे। अगर आप दूसरे कंट्री वगैरह से हैं, मतलब जैसे नेपाल वाले को अलाउड है, भूटान को, ये सब आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें कितनी दी हुई है? ग्रेड सी के लिए एज लिमिट है इसमें 18 to 30 ईयर्स। एंड इसमें है जो एज लिमिट है आपकी, वो कब से कब तक होनी चाहिए? 1/8/2024। कैंडिडेट्स नॉट बॉर्न बिफोर 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। मतलब कि 1994 से पहले के स्टूडेंट नहीं भर सकते और 2006 के बाद के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। इस डेट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप भरेंगे। देन ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें भी सेम ही है, 1/8/2024 को काउंट कर रहा है, और इसमें दिया है कि 2/8/1997 के पहले के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते एंड 1/8/2006 के बाद वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाते हैं रिलैक्सेशन पे। रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है? इस एग्ज़ाम में एससी और एसटी कैटेगरी वाले को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है। मतलब कि जैसे कि कोई एससी और एसटी वाले हैं, उन लोग को अगर 30 से अबो है तो वो एज रिलैक्सेशन में आएंगे और उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो 35 ईयर्स तक के डाल सकते हैं ग्रेड सी के लिए। एंड ग्रेड डी के लिए देखा जाए तो वैसे ही 5 ईयर प्लस करके वैसे ही काउंट कर सकते हैं। एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स हैं, एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स, SC ST 15 ईयर्स। आगे ऐसे ही आप देख लेंगे। डिफेंस पर्सनल सबके लिए ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके बाद आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, जो कि सर्टिफिकेट, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, और इसके साथ ही इसमें
डिसेबिलिटी वाले जो जिनका सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में भी नोटिस दिया हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए। जो क्वेश्चन है सर्टिफिकेट का वो है कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप अभी जब एप्लीकेशन फिल करने वाले हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आप ध्यान रखिए कि अभी आप एक बार अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड मांगता है, जो कि ज़्यादातर आप सभी लोग को पता होगा। एंड इस एग्ज़ाम में आपको स्टेनो का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें ओनली स्टेनो आना चाहिए लिखना। जो भी आपका क्राइटेरिया है, जितने भी मिनट में लिया जाता है स्किल टेस्ट, वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए। आपको कोई भी स्टेनो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। देन आपका फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपीज़ लग रहा है। एंड विमेन कैंडिडेट और SC और ST कैटेगरी एंड पर्सन्स विद बेंच पार डिसेबिलिटी एक्समेन सर्विस, ये सबको फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। ये इतने जो हैं वो एग्जेम्प्टेड किए गए हैं फ़ीस पे करने के लिए, और अदर स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है। इसके बाद हमारा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि आप सभी पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तब भी हम देख लेते हैं। इसमें 2 टीयर्स में एग्ज़ाम होते हैं। पहला आपका CBT होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। एंड CBT में आपके जो टाइमिंग रहता है वो 2 आवर्स का रहता है, और वो जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किस टाइप का आपका कंडक्ट कराया जाएगा? स्किल टेस्ट आपका इंग्लिश स्टेनो के लिए, ग्रेड D के लिए आपको 10 मिनट्स में डिक्टेशन दिया जाएगा, एंड उसको आपको राइट करना है 50 मिनट्स में। एंड जो कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब हैं उनके लिए 70 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेगा। मतलब कि जो डिक्टेशन है उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पर टाइपिंग में आपको मिलेगा। देन ग्रेड C इंग्लिश स्टेनो के लिए आपको 10 मिनट्स में 1000 वर्ड की डिक्टेशन होगी, और उसमें आपको 40 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा। देन हिंदी के लिए भी देख लेते हैं। हिंदी स्टेनो में ग्रेड D के लिए 65 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेगा, और जो आपका डिक्टेशन होगा वो उसी तरह होगा। ग्रेड D के लिए 800 वर्ड 10 मिनट हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में, दोनों में सेम रहेगा। बस आपका टाइपिंग टाइम जो है वो अलग अलग है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। टाइपिंग ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिज़ल्ट। मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका जो भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वहीं पे होगा। मतलब जैसे
पहले होता था वैसे नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आपको डिपार्टमेंट मिलने से पहले ही एसएससी ही डीवी कंडक्ट कराती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही डीवी होगा। उसके बाद आपकी जो फॉर्म फिल कैसे करना है इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में दिया गया है। फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में। एंड आपके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी फॉर्म फिल कैसे करना है। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।